वर्चुअल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा बदला हुआ पाठ्यक्रम 4 भागों में विभाजित है, जिसमें से मुख्य भाग में गद्य विभाग और पद्य विभाग, तृतीय विभाग में विशेष अध्ययन और चतुर्थ विभाग में व्यावहारिक हिंदी। तो आज हम चर्चा जो है वो विशेष अध्ययन पर करेंगे। जैसा कि हमें नाम से ही ज्ञात होता है, विशेष अध्ययन अर्थात विशेष जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त करनी है। विशेष अध्ययन में हमें इस वर्ष के लिए कनुप्रिया, जिसके रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कनुप्रिया कनु शब्द का अर्थ है कान्हा और प्रिया अर्थात प्रियतमा, अर्थात यहाँ पर कान्हा की प्रियतमा राधा के विषय में लिखा गया है। भारती जी ने राधा को यहाँ पर आधुनिक परिवेश की नारी बताते हुए उनका सम्मान किया है और यह कहानी जो है महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, इसलिए उससे संबंधित कुछ दृश्य हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अभी कनुप्रिया के बारे में अधिक जानने से पूर्व हम कवि का थोड़ा परिचय जानेंगे, डॉक्टर धर्मवीर भारती के बारे में जानेंगे। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ, जिसे आजकल हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर भारती जी ने शोध प्रबंध लिखा। 1959 तक भारती जी ने अध्यापन कार्य किया, साथ ही पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी नवभारत टाइम्स के धर्मयुग पत्रिका के संपादन कार्य में कई वर्षों तक लगे रहे। इतने सारे सफल कार्यों को करते हुए 4 सितंबर 1997 को उनका शरीर दिवंगत हो गया। भारती जी प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी रहे हैं। इनकी कविताओं में लोक जीवन की रूमानियत की झांकी हमें मिलती है, लेकिन साथ ही साथ हमें यहाँ पर समाज और मूल्यों की यथार्थपरता भी देखने को मिलती है। भारती जी ने साहित्य को सर्वतोमुखी प्रतिभा से हर विधा की तरफ मोड़ दिया है। इनका साहित्य एक ताजा मौलिक दृष्टि लेकर आता है। इसी कारण इन्हें साहित्य में 1972 में पद्मश्री सम्मान, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। भारती जी की प्रमुख कृतियां, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें लेखक के नाम और उनकी कृतियां भी लिखने के लिए आता है, तो हम यह भी देखेंगे कि भारती जी की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा ये उपन्यास है। 7 वर्ष, गीत, ठंडा लोआ, कनुप्रिया कविता संग्रह, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां, बंद गली का आखिरी मकान, नदी प्यासी थी, अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी, सिद्ध साहित्य जो कि साहित्यिक समीक्षा है, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पश्यंती निबंध इत्यादि इनकी अनेकानेक रचनाएं हैं। कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती की बहुत ही मौलिक रचना है। आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है और कनुप्रिया जो है वह भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है। कनुप्रिया कृति पर हिंदी साहित्य में बहुत सारे समीक्षात्मक लेख लिखे गए और कनुप्रिया जो है
हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए भी मील का पत्थर साबित हुए। समीक्षात्मक पुस्तकों पर कनुप्रिया के काव्य प्रकार पर कई चर्चाएं हुई, लेकिन फिर भी कनुप्रिया को किस प्रकार के काव्य में रखा जाए यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है, क्योंकि महाकाव्य ऐसा काव्य होता है जो कि नायक प्रधान होता है, जिसमें प्रकृति के विषय में चर्चा होती है। महाकाव्य में देवता या सदृश क्षत्रिय, जिसमें धीरता, उदारता, वीरता आदि गुणों से युक्त नायक होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक रस मुख्य होता है और अन्य सहायक रूप में प्रस्तुत होते हैं। महाकाव्य के रूप में हम देख सकते हैं रामायण है, महाभारत है, या कालिदास का कुमार संभव है। तो यहाँ पर यह कनुप्रिया जो है नायक प्रधान न होकर के नायिका प्रधान है, और प्रकृति का चित्रण भी यहाँ पर उपादान के रूप में आया है, इसलिए यह महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आती है। साथ ही इसमें दोहों, छंद, चौपाई की भी कमी हमें दिखाई देती है। दूसरा प्रकार है खंड काव्य। खंड काव्य में हम जिन काव्य में 8 से कम सर्ग होते हैं उन्हें हम खंड काव्य की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कनुप्रिया जो है वह 5 सर्गों में लिखी गई है, लेकिन खंड काव्य जो है नायक या नायिका की जीवनी के किसी एक प्रसंग पर आधारित होता है। यहाँ पर राधा के मन की बहुत सारी व्यथाएं, अवचेतन मन की व्यथाएं भारती जी ने उभारी हैं, लेकिन उनकी किसी एक पक्ष को समक्ष नहीं लाया है। साथ ही प्रकृति यहाँ पर उपादान स्वरूप मौजूद है, इसी कारण यह खंड काव्य की श्रेणी में भी नहीं आता। अभी यह बताते हुए मैं आपको यहाँ पर एक चीज के लिए आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि कनुप्रिया के ये 4 सर्ग हमें पढ़ने हैं। इतिहास में से कनुप्रिया से तू मैं, अमंगल छाया, एक प्रश्न और अर्थहीन, इनका अध्ययन हमें करना है। तो इस तरह से 5 सर्ग होने के बावजूद भी कनुप्रिया खंड काव्य में भी नहीं आती है। इसके कनुप्रिया गीति काव्य में भी नहीं आ पाता, क्योंकि गीत काव्य की विशेष आवश्यकता है कि उसमें गेयात्मकता होनी चाहिए, लेकिन कनुप्रिया में हमें गेयात्मकता नहीं मिलती है। महादेवी वर्मा जी के अनुसार में भी प्रगीति काव्य में यदि गेयात्मकता नहीं है तो वह प्रगीत काव्य में नहीं आता है। इस कारण से कनुप्रिया को काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या गीति काव्य के प्रकारों में नहीं रखा जा सकता। इनके अलावा कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का भी किसी भी प्रकार से यह मंतव्य नहीं था कि उन्हें किसी भी काव्य की श्रेणी में रखा जाए। उन्होंने मात्र रचना की जो कि अपने आप में संपूर्ण है और श्रेष्ठ है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कनुप्रिया जो है महाभारत की पृष्ठभूमि के आधार पर लिखी हुई कविता है। कनुप्रिया का स्वर जो है वो बहुत ही भिन्न है। संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है और इसका आधार मिथक है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित है। कवि भारती जी के अनुसार राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक बात है। इवन यहाँ पर कनु जो है उपस्थित नहीं है। कनु की सच्चाई को या कनु की मौजूदगी को हम मात्र राधा की उपस्थिति से ही जानते हैं। भारती जी का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते हैं, सहते हैं, अनुभव करते हैं, चाहे वो युद्ध बाह्य जगत का हो, चाहे बलिदान हो,
लेकिन हम अपने भीतर साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। ये जो स्थिति बताई गई है यहाँ पर, यह बाह्य स्थितियों की अनुभूति है और राधा अपने चरम तन्मयता के क्षणों में उन बातों को कहती है। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी हैं, परंतु कनुप्रिया अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों में पहुंचती है। यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता है। तो अभी हम कविता पर ध्यान देंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ दी गई प्रथम कविता सेतु से हम शुरुआत करते हैं। सेतु का अर्थ है पुल। राधा स्वयं को यहाँ पर सेतु के रूप में प्रस्तुत करती हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं लिखा गया है, क्योंकि राधा के अवचेतन मन की स्थिति यहाँ पर बयान की गई है। पहले कविता को हम पढ़ते हैं। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कल सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में अब इन सोने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। नीचे की घाटी, घाटी शब्द यहाँ पर चेतन और अवचेतन मन के बीच की खाई के लिए उपयोग किया गया। चेतन अर्थात जीव, सजीव के रूप में जिस प्रकार से हम जीवित होते हैं वह, और अवचेतन अर्थात परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के बीच की जो दूरी है उसे यहाँ पर घाटी के द्वारा बताया गया है। तो नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर, ऊपर के शिखर पर पहुंचने के लिए, शिखर अर्थात चोटी, ऊपर की चोटी पर पहुंचने के लिए जिसको जाना था वह चला गया। अर्थात यहाँ पर राधा के कहने का तात्पर्य है कि हमारे प्रेम को छोड़ करके कान्हा जो है वह इतिहास के नायक बन गए, शिखर पर पहुंच गए, पर हाय मुझी पर पग रख। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने मेरा उपयोग किया, मेरे प्रेम का सहारा लिया, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। मेरी प्रेम रूपी जो बाहें थी, इतिहास ने वहां से तुम्हें उठा लिया। आप सभी को विदित है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र में पहुंचने के बाद अर्जुन अपने हथियार डाल देते हैं कि मुझे अपनों को मार के ही विजय प्राप्त करनी है, तो ऐसी विजय मुझे नहीं चाहिए। उस समय पर श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं और उनके समझाने के पश्चात अर्जुन तरोताजा होकर के युद्ध भूमि में प्रस्तुत होते हैं, जिसके फलस्वरूप अधर्म पर धर्म की जीत होती है। इसीलिए राधा कहती है कि अधर्म पर धर्म की जीत यह इतिहास है और इस इतिहास के तुम नायक बने, लेकिन मैंने जो तुमसे प्रेम किया था उसका क्या? सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? तो क्या तुमने सिर्फ मुझे सेतु के रूप में, पुल के रूप में ही मेरा उपयोग किया? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में, लीला भूमि अर्थात वृंदावन में, मथुरा में रह करके कृष्ण जी जो गोपियों और गोपिकाओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे वह लीला भूमि है, क्योंकि उस समय वह मात्र प्रेम का ही संदेश हर किसी को दिया करते थे। लेकिन कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के उन्होंने प्रेम का संदेश न दे करके
युद्ध का संदेश दिया। तो यहाँ पर राधा के माध्यम से कवि भी कहते हैं कि बहुत बार हम अपने अंदर की मनस्थिति को न सुन करके बाहर की मनस्थिति को, बाह्य जगत को जीते हैं। इसीलिए राधा स्वयं को यहाँ पर सेतु कहती है कि प्रेम से आप कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। इस अलंघ्य अंतराल को, अलंघ्य अर्थात जिसको लांघा नहीं जा सकता, उस न लांघने वाले अंतराल को तुमने मेरे प्रेम का सहारा लेकर के पा लिया। अब इन सोने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुथों तारों वाले पुल सा, जिस पुल पर तुम चढ़ करके गए थे, वो पुल जो है वह समय के साथ कमजोर हो गए हैं। प्रेम तो है, प्रेम जो है वो सोने जैसा है, प्रेम तो है, लेकिन हमारा शरीर जो है वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। और यहाँ पे जो शिखर हैं, गलियां हैं, ऐसे लगता है कि मृतकों से पटी हुई हैं। क्यों मृतकों से पटी हुई है? तो यहाँ पे जो लोग हैं वे जीवित हैं। क्यों? क्योंकि सांसें चल रही हैं, लेकिन मन कर्म से वो कृष्ण के साथ हैं। इसलिए ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वह मृत्यु अवस्था में हैं। निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। सिर्फ जिंदा लाश के समान है, इसलिए यहाँ की गलियां ऐसे लगता है कि निर्जन है। निर्जन अर्थात जहाँ पर किसी का आना जाना न हो, चहचहाहट न हो, खुशियां न हो। निरर्थक जिसके जीवन में कोई और उद्देश्य नहीं हो, अर्थ नहीं हो, वह निरर्थक। तो लाश के समान होने के कारण यह हमारे लिए निर्जन भी है और निरर्थक भी है। और कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। अब यह शरीर जो है, इस प्रेम के भार को ढोते ढोते, सोने रूपी प्रेम को भार को ढूंढते ढोते ढोते समय के साथ जो है वो जीर्ण हो गया है, कमजोर हो गया है। इसलिए उसमें कंपन हो रही है और यह सेतु जिस्म है जो है वह छूटने की कगार पर आ गया है। जिसको जाना था वह चला गया। अर्थात कान्हा जो है वह युद्ध के लिए या इतिहास के नायक के रूप में बन गया, लेकिन मैं अभी भी उसका इंतजार कर रही हूँ। रत्नाकर, इसी से संबंधित रत्नाकर जी की एक पंक्ति मेरे स्मृति में आती है कि एक मनमोहन ने तो बस के उजारो मोही, हिय में अनेक मनमोहन बसाओ ना। टूक टूक हुए मन मुकुर हमारो हाय, क्योंकि हुए कठोर बैन पाहन चलायो ना। कहने का अर्थ यह है कि राधिका कहती है कि एक मनमोहन मेरे हृदय में बस करके मेरे हृदय को पूरी तरह से छेक लिया है, पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब किसी और के बारे में सोचने के लिए मेरे पास अवकाश ही नहीं है। अगर मैंने किसी और के बारे में सोचने के बारे में भी सोचा तो मेरा हृदय दो टुकड़े में होकर के विभक्त हो जाएगा। मन मुकुर हमरो हाय, क्योंकि हुए कठोर बैन पाहन चलाओ ना। उसके बारे में बोलना भी ऐसे लगता है कि पत्थर मेरे ऊपर मारा जा रहा है, उतनी मुझे तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पर रत्नाकर जी भी अप्रत्यक्ष रूप से राधा की ही बात को कहते हैं जो कि भारती जी ने कही है। तो इस प्रकार से हमने आज सेतु कविता समझने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। अच्छा, तो अब यहाँ पर विराम लेते हैं। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन करते रहें। पढ़ते समय अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जिस लिंक पर आपने वीडियो शुरू किया है उसे लिंक पर कमेंट डाल करके रखें। समयानुसार आपकी समस्या का समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।